इस एग्जाम्पल में एक स्टेटमेंट दिया गया है, दो कंक्लूजन दिए गए हैं। स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सम ए आर बी, देन अगेन लिखा हुआ है सम बी आर सी। इसको मैं एज ए प्रॉपर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ऐसे करूंगा, ये रहा ए, सम ए आर बी यानी कि कुछ ए बी है, देन उसके बाद सम बी आर सी यानी कि कुछ बी सी है। ठीक है, तो सम ए आर बी एंड सम बी आर सी हो गया। अगेन ये हमारा पूरा वेन डायग्राम हमने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पर, इतने में तो कंफ्यूजन नहीं हो कोई। अब इसके स्टेटमेंट चेक करते हैं। लिखा है सम ए आर सी, देन वी डोंट हैव एनी आइडिया, तो हम इसको डेफिनेट ट्रू नहीं मान सकते, इट मे बी पॉसिबल। आप अगेन समझिएगा, बहुत प्रॉपर समझिएगा, जितना प्रॉपर समझेंगे, जितना डीप में जाएंगे, उतना ही क्वेश्चन को पेपर में बगैर दिमाग लगाए आसानी से कर पाएंगे। अदरवाइज हर क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचते रहेंगे, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो ऐसी चीजों से बाहर आना। लिखा है नो ए इज सी, कोई ए सी नहीं है। अगेन मैंने आपको बता रखा है कि सारे पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं लेना है, लेकिन हमको ए और सी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ ए के सी होने में और किसी ए के सी ना होने के बारे में हमारे पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। आई थिंक ये दो सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे कि ये चीजें हमें पता नहीं है ना। हम इसके बारे में यही कहेंगे कि हमें पता नहीं है। अब मैं थोड़ा सा डीप में जा रहा हूं, आप इसके बारे में ये नहीं कहेंगे ये गलत है, आप ये नहीं कहेंगे ये भी गलत है, आप ये कहेंगे कि आपको पता नहीं है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत। ठीक है, अब पूछा गया है, जो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने थे, कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा, जी नहीं फॉलो कर रहा है। कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा, जी नहीं फॉलो कर रहा है। आइदर 1 और 2 फॉलो करेगा। एक चीज होती है कॉमन सेंस, दैट इज नॉट जनरली कॉमन। तो कॉमन सेंस है कि मैं आइदर और आपको पढ़ा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मैंने आपको आइदर और का ही क्वेश्चन दिया होगा। देन आइदर 1 और 2 फॉलो। नन ऑफ दीज का कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, नन ऑफ फॉलोज अलग है। नन ऑफ दीज आप वहां पर लगाते हैं जहां पर आपको पांचों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा होता, और नन फॉलोज का मतलब है कि इन दोनों में से कोई फॉलो नहीं कर रहा। दोनों में अंतर होता है, थोड़ा सा डीप में रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखिएगा अपने पूरे पेपर के दौरान कि इस तरह के ऑप्शन से बचे रहिएगा। ये खतरनाक ऑप्शन होते हैं दोनों। कुछ लोग इसको दोनों का मतलब एक ही निकालते हैं, दोनों का मतलब एक नहीं निकालना, दोनों मतलब अलग है। नन ऑफ दीज का मतलब है इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, और नन फॉलोज का मतलब है इन दोनों में से कोई फॉलो नहीं कर रहा। फिलहाल आगे चलते हैं, हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और कहानी आगे बढ़ाने पर हमको समझ में आता है कि यार आइदर और लगा है तो क्यों लगा है, हम ये थोड़ा समझते हैं। पहले मैं आपको कुछ कंडीशन बता दूं कहां पे आइदर और लगाना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके दोनों स्टेटमेंट सही ना हो, यानी कोई भी डेफिनेट ट्रू ना हो, उनमें से एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, क्लियर, और दोनों में सेम वेरिएबल हो, तो ए सी आइदर और के चांस बन जाते हैं। आइदर और के क्या है, आप वहां पे आइदर और लगा देंगे, लेकिन सब में नहीं। आइदर और आप हमेशा उस सेंटेंस में लगाएंगे जहां पर डिपेंडेंसी होगी। डिपेंडेंसी का क्या मतलब है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, और फिर मैं आपको डिटेल में पूरा समझाता हूं। देखिए, अगर हम बात करें कि ए और सी के बीच में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो लिखा है सम ए आर सी, तो ये हमें पता नहीं है। लेकिन लेट सपोज कि एक बंदा है और आपको ए और सी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहां पर दो बंदे हैं, दो बंदे मतलब दो व्यक्ति हैं। एक कह रहा है कि भाई कुछ ए सी हैं, एक कह रहा है कि भाई कोई ए सी नहीं है। ठीक है, डिपेंडेंसी का मतलब देखिएगा, डिपेंडेंसी क्या होती है मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं। हम थोड़ा सा बाहर आ गए हैं उससे। एक बंदा कह रहा है कि कुछ ए सी हैं और एक बंदा कह रहा है कोई ए सी नहीं है। ठीक है, आपको ए और सी के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आप इन दोनों की बातें सुनिए। अगर आप इसकी बात सही मानते हो, लेट सपोज मान लेते हैं कि ये सही बोल रहा है, ट्रू है, लेट सपोज मानते हैं कि कुछ ए सी है, जैसे ही आप इसको ट्रू करोगे ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। इसे कहते हैं डिपेंडेंसी। इसके ट्रू होने से ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गया। क्यों? अगर कुछ ए सी है, अगर कुछ आम खट्टे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आम खट्टा ना हो। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगेन, अगर मैं इसे ट्रू मान लूं, इसकी बात मैं सही मान लूं कि भाई कोई आम खट्टा नहीं है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, नो ए इज सी, कोई ए सी नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। तब आप ये कह पाओगे कि तुम सही नहीं हो। लेकिन आप किस स्थिति में हो, आपको इसके बारे में भी नहीं पता है, आपको इसके बारे में भी नहीं पता है कि ये सही बोल रहा है कि वो सही बोल रहा है। आपको इसके बारे में नहीं पता है कि ये सही बोल रहा है कि वो सही बोल रहा है।
आप सिंपल था बस आंसर करोगे कि यार या तो तुम सही हो या तो तुम सही हो, तुम दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, तुम दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये गलत है तो ये ट्रू हो जाएगी। इसे कहते हैं डिपेंडेंसी। मेरी बात समझ में आई आपको? फिर से समझते हैं। 4 कंडीशन इंपॉर्टेंट है आइदर और लगाने के लिए, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, आराम आराम से समझते चलेंगे। पहली बात कि दोनों स्टेटमेंट सही नहीं होने चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव होना चाहिए। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेरिएबल सेम होने चाहिए, वेरिएबल सेम होने चाहिए, ए और सी सेम होने चाहिए, वेरिएबल सेम होने चाहिए ना। तो कई मेरे मास्टर साहब थे वो वेरिएबल बोलते थे, उनकी याद आ गई मुझे। तो दोनों के वेरिएबल सेम होने चाहिए, ए की बात यहां है, सी की बात यहां है, ए की बात यहां है, सी की बात यहां है, तो देन ये हमारा वेरिएबल सेम होना चाहिए। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई। अगला पॉइंट ये है कि दोनों कंडीशंस के बीच में डिपेंडेंसी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने 4 चीजें पढ़ी। और ज्यादा डिटेल में जाने के लिए सबसे पहले आप इस कंडीशन को देख लो और इसको कहीं स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, वैसे आपके सामने ये है, वैसे आप हर टाइम ये वीडियो आपके पास रहेगा, लेकिन फिर भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। क्या लिखा हुआ है? बोथ कंक्लूजन शुड नॉट बी ट्रू, यानी कि दोनों कंक्लूजन जो होने चाहिए वो ट्रू नहीं होने चाहिए, डेफिनेट ट्रू नहीं होने चाहिए, गलत हो सकते हैं, और मैं ऐसे भी कहूंगा गलत भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत हो गए तो आइदर और फिर भी नहीं बन पाएगा। सोचे क्यों? क्योंकि अगर वो चीज गलत हो गई है तो वो हमेशा गलत रहेगी ना, उसके ट्रू या फॉल्स होने तो उस पर डिपेंडेंसी तो आएगी नहीं। डिटेल में अभी बता देता हूं मैं। तो यहां पे ट्रू और फॉल्स दोनों कर लीजिएगा कि वो एकदम ट्रू नहीं होने चाहिए और डेफिनेटली फॉल्स भी नहीं होने चाहिए, डेफिनेटली रॉन्ग भी नहीं होने चाहिए। बोथ कंक्लूजन शुड हैव सेम वेरिएबल, यानी कि जिसकी बात की जा रही हो, अगर हाथी और घोड़े की बात की जा रही हो तो हाथी और घोड़ा ही वहां पर होना चाहिए दोनों सेंटेंस में। एक को पॉजिटिव होना चाहिए एंड अदर शुड बी नेगेटिव, एक प्लस का साइन रखता हो और एक माइनस का साइन, यानी कि एक सकारात्मक उसकी चीजों के होने के बारे में बात करे और एक उसके ना होने के बारे में बात करे। ठीक है, तो ये कंडीशन तो आपने अब तक जितना सिलॉक पढ़ा है उससे ये 3 कंडीशन आप सेटिस्फाई कर ले जाएंगे। कम से कम आप ये कर ले जाएंगे कि डेफिनेटली रॉन्ग है, डेफिनेटली फॉल्स है, डेफिनेटली ट्रू है, या एकदम सही है, या मे बी वाले लेवल पे। ये ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जो चीजें जो सेंटेंस मे बी वाले लेवल पे जाएंगे वही आइदर और देते हैं, क्योंकि जहां जानकारी नहीं होती वहां पे आइदर और होता है और वहीं पर पॉसिबिलिटी भी होती है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आइदर और, तो पहले आइदर और का कंप्लीट करेंगे। जहां पे आइदर और लग सकता है वहीं पर पॉसिबिलिटी भी लगाई जा सकती है, वहीं पे लगती ही है, जगह लगाई जा सकती नहीं, लगती है, वहीं पर ही पॉसिबिलिटी आएगी, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। जहां इंफॉर्मेशन नहीं, या तो तुम सही या तो तुम सही, या तुम सही हो सकते हो या तुम सही हो सकते हो। ध्यान रखिएगा, अगर पॉसिबिलिटी लेंगे तो आइदर और नहीं लेंगे, आइदर और लेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं लेंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया? चलिए, पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस में कभी भी आइदर और नहीं लगाना। अगर पॉसिबिलिटी आ गई है, संभावना है, व्यक्त कर रहे हैं, कर सकते हैं, या इस तरह के शब्द आ गए हैं तो आइदर और नहीं लगाना। अगला, अब हम चेक करेंगे कि बोथ शुड हैव डिपेंडेंसी। तो आज का जो पूरा लेक्चर है वो इसी पर डिवोटेड है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं आज का बेहतरीन लेक्चर, उसमें डिपेंडेंसी कैसे चेक करना है। लेट्स सपोज हमारे पास ये स्टेटमेंट आया, लिखा हुआ है सम ए आर बी एंड नो ए इज बी। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए कि क्या ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंडेंट है? कैसे दिमाग लगाएंगे? वही अपने दिमाग में ऐसा बना के रखिए, कुछ देर बाद ये फ्री हो जाएगा कि एक बंदा मेरे पास ये है और एक बंदा मेरे पास ये है। आप कह सकते हैं इसका स्टेटमेंट है सम ए आर बी, ठीक, जबकि इस बंदे का स्टेटमेंट है नो ए इज बी। अभी अभी मैं ये पढ़ा के आया हूं तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको बताना है कि इसमें डिपेंडेंसी है या नहीं, इन दोनों सेंटेंस में आपस में डिपेंडेंसी है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये ट्रू है, ये क्या है, ये ट्रू है, ये सही है, और हम इसको मान लेते हैं कि अगर ये ट्रू होगा तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। अगर हमको ये जानकारी दे दी जाएगी कुछ ये बी ये सही है, हम अगर लेट सपोज मान लेते हैं, वैसे तो ये गलत ही रहने वाले हैं, आपको रॉन्ग मतलब पता नहीं रहेगा जानकारी, लेकिन एक चांस मान लेते हैं कि अगर ये सही होगा तो क्या ये गलत हो रहा है? जी हां, अगर ये सही होगा तो ये कभी सही नहीं हो पाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। कैसे? कुछ ए बी है, कोई ए बी नहीं है, ये बात एकदम गलत है। इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अगर मैं इसको ट्रू करूं, अगर मैं इसको ट्रू करूं तो क्या ये अपने आप फॉल्स हो जाएगा? बिल्कुल, ये अपने आप फॉल्स हो जाएगा। कैसे? जैसे ही आपको पता चलेगा कि कोई ए बी नहीं है तो हमारा मामला वहीं पर खत्म हो जाएगा, मतलब ये अपने आप क्या हो जाएगा, ये सिस्टम ट्रू और फॉल्स का पेयर है।
तो ये आइदर और का पेयर है। अगर आपको इस तरह के ये पेयर मिलता है सम ए आर बी एंड नो ए इज बी, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। दूसरी बात, एक में ए है यहां बी है, यहां ए है बी है, सेम वेरिएबल है। तीसरी बात, ये कंक्लूजन वहां पर फॉलो नहीं होने चाहिए, यानी कि ना तो डेफिनेटली ट्रू हो रहे हो ना तो डेफिनेटली फॉल्स हो रहे हो। क्यों? अगर ये डेफिनेटली फॉल्स हो गए तो इसके ट्रू होने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। मान लीजिए मैं मान लेता हूं कि ये डेफिनेटली फॉल्स हो गया, मतलब ये डेफिनेटली रॉन्ग आ गया। अगर ये डेफिनेटली रॉन्ग आ गया है तो इसके ट्रू होने की गुंजाइश एकदम खत्म हो जाएगी और ये हमेशा के लिए फॉल्स हो जाएगा। और जैसे ही ये हमेशा के लिए फॉल्स होगा, इसकी डिपेंडेंसी इससे खत्म हो जाएगी। और जैसे ही डिपेंडेंसी खत्म होगी, आप ये नहीं बोल पाएंगे या तो तुम सही हो या तो तुम सही हो। क्लियर होगी मेरी बात? चलो एक और देखते हैं, और पेयर देखते हैं। एक और पेयर है मेरे पास, लिखा है ऑल ए आर बी एंड नो ए इज बी। इस पेयर में डिपेंडेंसी तलाशते हैं। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पेयर होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, बट ये दोनों एक दूसरे पर हमेशा डिपेंडेंट नहीं होते। कुछ जगह डिपेंडेंसी नजर आएगी, कुछ जगह डिपेंडेंसी नजर नहीं आएगी। लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक टोटल जानकारी दे दी गई। एक केस में आपको बता रहा हूं जहां पर डिपेंडेंसी आपको नजर नहीं आएगी। आप ये हैं और यू हैव ए इंफॉर्मेशन दैट सम ए आर बी। क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? कि कुछ ए बी है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। ठीक है, आप कहेंगे ऑल ए आर बी, तो आप कहेंगे सर डेफिनेट कंक्लूजन तो नहीं है लेकिन मे बी हो सकता है। कहोगे कि नहीं कहोगे? कुछ ए बी हैं, ये बात आपके पास पता है। मैं एक केस दिखा रहा हूं जहां पे ये गलत हो जाता है। बाकी के केस में डिपेंडेंसी शो करता है, लेकिन हमें ऐसे सेंटेंस को नहीं लेना है जो कहीं पर डिपेंडेंसी शो करे और कहीं पर डिपेंडेंसी शो ना करे। तो ऐसे पेयर को आइदर और का पेयर नहीं मानना है। ठीक है, हमेशा करना चाहिए। जब भी डिपेंडेंसी शो करे हमेशा करना चाहिए। जैसे लिखा है ऑल ए आर बी, यानी सभी ए बी है। एंड अगर हमें जानकारी है कि कुछ ए बी है तो सभी ए के बी होने की संभावना है। बिल्कुल संभावना है, क्योंकि अगर कुछ ए बी है तो ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे ए बी हो। अगर मैं ऐसे बोलूं कि कुछ आदमी पागल है, तो ये पूरी संभावना है कि इस दुनिया के सारे आदमी पागल हो, उनमें से कुछ आपको दिखाई दे रहे हो, है ना? पॉसिबिलिटी हो गया। लेकिन अगर सम ए आर बी डेफिनेट ट्रू है और वो एक रिलेशन है, तो नो ए इज बी डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा या डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। इसके सही होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और जैसे इसके सही होने की गुंजाइश नहीं है, तो अगर ये दो बंदे हैं और एक बोल रहा है ऑल ए आर बी, एक क्या बता रहा है? सभी ए बी है, और दूसरा बंदा आपसे कह रहा है कि भाई नो ए इज बी, तो आप इसके लिए कह सकते हो कि भाई तेरा तो पता नहीं, तू सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। लेकिन आप इसको हमेशा कहोगे तू गलत है, तू गलत है, आप इसको सुनोगे ही नहीं। इसकी डिपेंडेंसी इसके साथ क्या हो गई है? खत्म हो गई है। इन दोनों के बीच में ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ये बात समझ में आ गई? इसलिए इस पेयर को आइदर और का पेयर नहीं माना जाता है। मतलब अगर आप देखें तो दोनों वैसे ही आपको क्रॉस बनाओगे, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, वेरिएबल भी लगभग सेम है, ए और बी, लेकिन चौथी कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई नहीं कर रही है। देयर इज नो डिपेंडेंसी इन सर्टेन केसेस, देन देयर विल बी नो आइदर और। इसलिए यहां पर आइदर और नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं और देखते हैं। एक और केस है हमारे पास, सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी। क्या इसमें डिपेंडेंसी है? देखिए, जब सम ए आर बी की आपको बात की जाती है तो आपको यह देखना होता है क्या इसमें प्रॉपर डिपेंडेंसी है या नहीं। तो इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर अगर कुछ ए बी है तो ऐसा हो सकता है ना कि कुछ ए बी ना हो। तो जब भी आप पॉसिबिलिटी में जाओगे तो आपको ये सेंटेंस में डिपेंडेंसी नजर आने लगेगी, लेकिन आप पॉसिबिलिटी में मत जाओ। आप एक सर्टेन केस लो। सर्टेन केस का मतलब है कि मेरा कहने मतलब है आइदर और एकदम अलग है और पॉसिबिलिटी एकदम अलग है। अगर आप ऐसे सोचने लगोगे कि सर कुछ ए बी है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कुछ ए बी ना हो, लेकिन इन दोनों के बीच में डिपेंडेंसी नहीं है। कुछ ए बी है और कुछ ए बी ना हो, इन दोनों के बीच में डिपेंडेंसी कहां है ना? लेकिन अगर आप इसे पॉसिबिलिटी से हटकर सोचेंगे तो आपको नजर आएगा कि इनके बीच में डिपेंडेंसी है। यानी सर्टेन केस के बारे में सोचिए। मैं आपको कुछ आम देता हूं, जो पर्टिकुलर आम आपके पास है। आम मैं हमेशा यही एग्जांपल लेता हूं। यहां पर कुछ मैंगो पड़े हुए हैं, सब मैंगो,
ठीक है। यहां पर सम मैंगो का मतलब है जितने भी यहां पर मैंगो हैं वो कुछ हैं। इस दुनिया में बहुत सारे मैंगो हैं लेकिन उनमें से सम मैंगो यहां पर हैं, और ये जो सम मैंगो हैं, जो कॉमन पोर्शन है, ये सभी के सभी खट्टे हैं, यानी कि ये सभी के सभी इन टेस्ट बिटर है, खट्टे हैं। अब मेरी बात समझे, जैसे कहा जाए कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, तो एक केस वो होता है कि क्लास में 10 लोग हैं और 10 लोग में से कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, इस केस को कंसीडर करिए आप, तो वो एक अलग केस हो गया। लेकिन मैं जिस केस को आपको कंसीडर करवाना चाहता हूं वो ये है जो अक्सर इस सेंटेंस से निकलता है, क्योंकि हम हाइपोथेटिकल सेंटेंस को के ऊपर काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें विजन अपना बदलना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग जो मेरे सामने बैठे हुए हैं वो पढ़े लिखे हैं। और फिर मैं आपसे कहता हूं कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो जब मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं तो इस टाइम मैं कमरे में बैठे हुए लोगों की ही बात कर रहा हूं, यानी पर्टिकुलर केस की ही बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। तो जिन लोगों के बारे में मैं कह रहा था कि ये लोग पढ़े लिखे हैं, उन्हीं के बारे में मैं आपसे कहता हूं कि पढ़े लिखे नहीं है। तब आप क्या हमसे कहेंगे, भैया या तो आप पहले से ही कह रहे थे, या तो अब आप सही कह रहे हो, या तो पहले से ही थे, या तो क्लियर हो गई मेरी बात। सम ए आर बी को अगर आप ऐसे देखेंगे कि पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से कुछ ऐसा, या आपके सामने जो लोग बैठे हैं उनमें से कुछ नहीं, आप ऐसा देखो पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उनमें से कुछ जो आपके सामने बैठे हुए, केवल फोकस करिए, अर्जुन बनिए, तो उन लोगों को देखो कि कुछ आम खट्टे हैं और यही आम खट्टे नहीं है। तो जो सामने पड़ा हुआ है उसी को देखना है, उसी पर्टिकुलर केस को देखना है। तो इसमें आपको डिपेंडेंसी नजर आएगी और हर केस में नजर आएगी। सिलॉक का ये सेंटेंस सम ए आर बी उसी पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहा होता है जो आपके सामने होता है। पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो आपके सामने हैं उनका क्या हालत है, क्योंकि आप उन्हीं के बारे में डेफिनेट जानकारी दे सकते हैं, आप उन्हीं के बारे में निश्चित रूप से बता सकते हैं जो आपके सामने है। क्लियर हो गया। तो इसमें भी डिपेंडेंसी होती है। अगर हम किसी पर्टिकुलर मैंगो की बात करें तो कोई कहेगा ये सही है, अगर ये सही है तो ये अपने आप गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उन्हीं एक ही बात कर रहा है जिन एक ही हम बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी अब तक आपको। और दूसरी बात, अगर ये सही होगा तो ये गलत होगा, मतलब ये आइदर और का पेयर है। इसमें अगर बाकी सारी कंडीशन फॉलो कर जाएंगी तो आप आइदर और टिक करेंगे, अदरवाइज इसमें आइदर और टिक। तो एक और आया हमारे पास, और इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है ऑल ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी। मैं आपको डिपेंडेंसी चेक करना सिखा रहा हूं, इसमें फिर से चेक करिए कि डिपेंडेंसी है या नहीं। तो अगर आपसे ऐसा कहा जाए कि सभी ए बी है, फिर कहा जाए कुछ ए बी नहीं है, तो आपके दिमाग में आएगा भाई देखो कैसे। एक बंदा है ये जो क्या कह रहा है कि ऑल ए आर बी, ठीक है। एक दूसरा बंदा है मेरे पास जो कह रहा है सम ए आर नॉट बी, ठीक है। हम इसकी भी बात सुन लेते हैं। हम बस ये चेक करेंगे कि अगर हमको इसकी जानकारी को हम सही मान लेते हैं तो क्या दूसरा वाला हम गलत कर पाएंगे। देखिए गौर से समझिए, लिखा है ऑल ए आर बी यानी सभी ए बी है। इस दुनिया में जितने भी आदमी हैं पागल है, ठीक है। इसने कहा इस दुनिया के सभी आदमी पागल है, हमने इसकी बात को सही मान लिया। अगर हमने इसकी बात को सही माना तो ये कह रहा है कुछ आदमी पागल नहीं है, ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। ऑटोमेटिकली यानी कि बिल्कुल अपने आप ही फॉल्स हो गया, गलत हो गया। ये बात समझ में आई आपको? क्यों ऑटोमेटिकली ये फॉल्स हो गया है? इसलिए क्योंकि अगर ये ट्रू मान लेते हो तो ये ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलो अगला देखते हैं। अगर हम इसकी बात को फॉल्स मान लें, हम इसकी बात को गलत मान लें, यानी सभी आदमी पागल हैं, ये बात गलत है, तो कुछ आदमी पागल नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। या उल्टा चेक कर लीजिए कि अगर आप इसे ट्रू मान लें कि कुछ आदमी पागल हैं, कुछ आदमी पागल नहीं है, तो सभी आदमी पागल हैं, ये बात गलत है। डिपेंडेंसी है बिल्कुल। तो ये जो है ये आपका आइदर और का पेयर है। तो यहां पर अगर आपको इस केस में लेना पड़ेगा तो आप आइदर और लोगे। 3 कंडीशन, पहली दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए, मतलब कि ट्रू नहीं हुए, डेफिनेटली फॉल्स नहीं हुए, हमें पता नहीं हुई जानकारी। दूसरे केस की अगर हम बात करें, दोनों के वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तीसरी कंडीशन की बात करें और चौथी कंडीशन की अगर मैं बात करूं, डिपेंडेंसी भी नजर आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप गौर से देखें तो ये जो आपके हैं ये आइदर और का पेयर है, ठीक है। अगला देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, एक और सेंटेंस के बारे में। और ये आप खुद सोच के बताओ कि क्या इसमें आइदर और का पेयर है या नहीं। लिखा है सभी ए बी है, ठीक। इसने कहा कि सभी ए बी है। एक बंदा है जिसने कहा ऑल ए आर बी। क्या कहा? ऑल ए आर बी यानी सभी ए बी है। एक दूसरे बंदे ने कहा
सम बी आर नॉट ए, यानी कि कुछ बी ए नहीं है। ठीक, तो इसका एक एग्जांपल आप इलाहाबाद और भारतीय से ले लो। जैसे कि हमें पता है ये हमारा इंडिया है, एक रफ बना दे रहा हूं मैं, ये हमारा इंडिया है और यहां पर छोटा सा है इलाहाबाद। सभी इलाहाबाद वाले भारतीय हैं। अगर हम ये बात मान लें तो हमने देखा कि हां, इसकी बात हमने ट्रू मान ली, बिल्कुल सही बात है, सभी इलाहाबाद वाले भारतीय हैं। लेकिन क्या इस पर डिपेंडेंसी आ रही है? कैसे? अगर सभी इलाहाबाद वाले भारतीय हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि कुछ भारतीय इलाहाबाद से ना हो। भाई वो महाराष्ट्र से हो सकते हैं, बंगाल से हो सकते हैं, बिहार से हो सकते हैं। तो आप इसे निश्चित तौर पर फॉल्स नहीं कह पाओगे, यानी कि इस ट्रू की वजह से ये फॉल्स नहीं हो रहा। अगर हम ये मान लें कि कुछ भारतीय इलाहाबाद से नहीं है, यहां से हैं, बिहार से हैं, बंगाल से हैं, बिहार से हैं, तो इसे अगर हम ट्रू मान लें तो इस कंडीशन के ट्रू होने के साथ साथ ये कंडीशन भी ट्रू बनी रहती है, यानी कि इसके ट्रू और इसके फॉल्स के बीच में कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये भी आइदर और का पेयर नहीं है। दिक्कत क्या है कि यहां पर सारे ए के बारे में जानकारी दी गई है और ये जो सेंटेंस है ये बी के बारे में जानकारी दे रहा है, इस वजह से दोनों के बीच में डिपेंडेंसी नहीं आ रही है। जबकि इससे पहले वाला जो सेंटेंस था उसमें ये ए के बारे में था और ए के बारे में ही जानकारी दे रहा था, इस वजह से डिपेंडेंसी आ रही। तो ये दो फॉर्मेट है, दो में से एक में लगता है, एक में नहीं लगता। किसमें लगेगा? ए बी। सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होना चाहिए। अगर ए पहले है तो ए ही पहले आना चाहिए, बी बाद में है तो बी ही बाद में आना चाहिए। यानी जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना रहना चाहिए, जो प्रेडिकेट है वो प्रेडिकेट बना रहना चाहिए, तो आइदर और लग जाएगा। अदरवाइज यहां पर आइदर और लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये ए के बारे में जानकारी दे रहा है, ये बी के बारे में जानकारी दे रहा है, हमारी इंफॉर्मेशन से डिपेंडेंसी खत्म हो गई है, तो ये आइदर और का पेयर नहीं है। अब एक शॉर्ट नोट ले लेते हैं कि क्या समरी आया यहां पर। मैंने आपको बताया सम ए आर बी, नो ए इज बी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है मेरे दोस्तों, तो ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी, ये फॉल्स होती है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। तो ये आइदर और का पेयर है, यहां पर आइदर और आप लगाओगे। इसकी बात करें, ऑल ए आर बी है और फिर उसके बाद लिखा हुआ है सम ए आर नॉट बी। अगेन वैसा ही पेयर आया जो अभी मैं एक्सप्लेन करके आया हूं, तो ये भी आइदर और का पेयर है। ठीक, अगली बात करें सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी। पर्टिकुलर ए को अगर आप कंसीडर करते चलेंगे तो इस कंडीशन में भी आइदर और लगेगा। बाकी कोई केस ऐसा नहीं है कि इसमें आइदर और नहीं लगना है। और सम ए आर बी का मतलब मैंने आपको समझाया। कुछ ए बी है, किसका मतलब जो आपके नजरिए में है, जो आपके परसेप्शन में है, जो भी स्पीकर है उसके परसेप्शन में है, या जो भी बोलने वाला है उसके परसेप्शन में है, उन्हीं ए की बात होती है यहां पर, बाकी की बात नहीं होती। यहां पर अगर हम बात करें तो ऑल ए आर बी, नो ए बी, मैंने आपको सिखाया कि ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाता है एक केस में। और वो एक केस कौन सा है? अगर आपको ये सेंटेंस मिल गया सम ए आर बी, तो इसमें आप इसको आइदर और का पेयर नहीं मानेंगे, क्योंकि ये डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। इसकी बात करें तो यहां ए के बारे में जानकारी दी है, यहां बी के बारे में बात की गई है, तो ये भी आपका आइदर और का पेयर नहीं है। तो यहां पर हमारे पास जो अल्टीमेटली जानकारी आई है, ये दो सेंटेंस हैं, ये आइदर और के पेयर नहीं है, जबकि ये और ये आपके आइदर और के पेयर हैं। तो जब भी आप इन सेंटेंस के पेयर को देखेंगे आप आइदर और लगाएंगे, और जब भी उधर वाले सेंटेंस के पेयर को देखेंगे आप आइदर और नहीं लगाएंगे। ठीक है, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ आइदर और। इसमें करना क्या है, इसमें आपको यही देखना है कि दोनों वेरिएबल क्या होने चाहिए, अलग अलग गलत होने चाहिए। गलत क्या मतलब, उसको आप सही ना बता पा रहे हो, डेफिनेट ट्रू ना बता पा रहे हो, लेकिन दूसरे में एक में पॉजिटिव होना चाहिए और एक में नेगेटिव होना चाहिए। अब बारी है हमारी कुछ और आगे जाने की, और अब हम करेंगे कुछ स्पेशल केस। कुछ स्पेशल केस की बात करें तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, इस एग्जांपल को आप देखो। तो इस एग्जांपल का मतलब यह हो गया कि यहां पर स्पेशल केस है, और इस एग्जांपल को गौर से देखो और जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करो कि कौन सा सही होगा। ये जो स्पेशल केस है ये है ओनली ए आर बी। इस तरीके के सेंटेंस जब कभी भी आएंगे आपको तो थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, कंसेप्ट बना लेना है। ओनली ए आर बी का मतलब क्या हुआ? लेट सपोज हम इसको ऐसे बोल सकते हैं केवल ए बी है। कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मैं हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लिखा है केवल सेब खट्टे हैं। एक एग्जांपल ये, एक और दे देता हूं मैं आपको।
जितना मैं एग्जांपल दूंगा उतना ज्यादा क्लियर होगा। आप सभी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना इंग्लिश आपको आता है। केवल मोटरसाइकिल पंचर है, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है। इस दुनिया में केवल मोटरसाइकिल पंचर है। अगला एक और देते हैं, केवल बहादुर आदमी पायलट है। ही भी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ऐसे लिख देंगे कि केवल बहादुर आदमी ही पायलट है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, केवल बहादुर आदमी पायलट है, ऐसा अगर आपको दिया जाए। ओनली ब्रेव मैन आर पायलट। एक और केस की अगर हम बात करें, ऐसा आपको दे दिया जाए कि केवल पति ही अविश्वसनीय है, ओनली हस्बैंड आर डिसऑनेस्ट। तो बस एक चीज मेरी समझ लीजिए, जैसे मैं बोलूंगा या कुछ भी आपको बताऊंगा तो उसको समझ लीजिएगा। बाकी के 4 एग्जाम्पल हैं हमारे पास, बिल्कुल सेम सेंटेंस है, बस ए और बी की जगह हमने वेरिएबल चेंज किए हैं, बाकी सब कुछ एकदम एज इट इज जैसा चल रहा था वैसा ही है। ठीक है, सबसे पहले जरा देखते हैं केवल सेब खट्टे हैं। ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में जितने भी सेब हैं या जितना भी सब कुछ है उनमें केवल सेब खट्टे हैं। उनमें क्या है? केवल सेब खट्टे हैं। यानी अगर पूरी दुनिया का जो खट्टापन है, सारा का सारा खट्टापन किसके अंदर है? सेबों के अंदर है। तो इसको कन्वर्ट करके आप लिखेंगे सारा खट्टापन या सभी खट्टे, जितने भी खट्टे फल हैं, सभी खट्टे फल सेब है या सभी खट्टे सेब है। कन्वर्ट हो गया ये। लिखा है केवल मोटरसाइकिल पंचर है, यानी इस दुनिया में केवल मोटरसाइकिलें पंचर हैं। अगर आप पंचर ढूंढने जाओगे तो सारा का सारा जो पंचर है वो कहां मिलेगा? मोटरसाइकिलों में। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सभी मोटरसाइकिल, एम फॉर मोटरसाइकिल और पी फॉर पंचर है। आगे, केवल बहादुर आदमी पायलट है, यानी कि कोई कायर आदमी पायलट नहीं है। तो सारे के सारे जो पायलट हैं, जो भी इस दुनिया में पायलट है, वो क्या है? बहादुर है। तो सभी पायलट बहादुर है। इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे तो हो जाएगा सभी पायलट बहादुर है। अगला लिखा हुआ है केवल पति ही अविश्वसनीय है और ओनली हस्बैंड आर डिसऑनेस्ट, यानी जितनी भी डिसऑनेस्टनेस है, यानी जितनी भी अविश्वसनीयता है वो केवल और केवल पतियों में। तो सारी की सारी अविश्वसनीयता पतियों में है। तो आपको करना क्या है? जब कभी भी ओनली ए आर बी आएगा, यू हैव टू कन्वर्ट इट ऑल बी आर ए, उल्टा कन्वर्ट करना है। जो बी है वो ए हो जाएगा, जो ए है वो बी हो जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट बन जाएगा, जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो सेंटेंस आया है वो कुछ इस तरीके का आ गया है कि हमारे पास जो कुछ भी आया वो सारा का सारा आपका इस एग्जांपल्स के थ्रू एकदम क्लियर हो गया होगा। तो जब कभी भी ओनली ए आर बी आएगा तो आप उसे कन्वर्ट करेंगे ऑल बी आर ए में। ऑल बी आर ए और सम ए आर सी की अगर हम बात करें तो ऑल बी आर ए कैसे बनाओगे? ये रहा ऑल बी आर। आगे लिखा हुआ है सम ए आर सी, यानी कि कुछ ए सी है तो कुछ ए सी बनाए। बहुत सारे लोग इसको ऑल बी आर ए में कन्वर्ट करते हैं। लिखा है सम बी आर सी, कुछ बी सी है? नहीं। नो बी सी? नहीं। दोनों के बारे में बी और सी के बीच में जानकारी उपलब्ध नहीं है, आइदर और लग जाएगा। इन दोनों के बीच में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है तो आइदर और लग जाएगा। देन यहां पर जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा आइदर और। ठीक, फाइनल आंसर हमारे पास क्या बनेगा? आइदर और। क्लियर है? समझ में आ गया कि जब कभी भी ओनली ए आर बी आएगा तो आप उसे किस में कन्वर्ट करेंगे? ऑल बी आर ए में। और जब भी आप उसे ऑल बी आर ए में कन्वर्ट करके करेंगे आपका क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने आपको समझा दिया, उसके पीछे जो भाव होता है वो ये होता है। इन एग्जाम्पल्स को याद रखिए, एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखिए, किसी को समझाना हो तो भी आप कर सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि केवल बहादुर आदमी पायलट है, मतलब कोई कायर आदमी पायलट नहीं है। तो जितने भी पायलट हैं वो सभी बहादुर हैं, यानी कि सभी पायलट बहादुर हैं। क्लियर? या ऑल पायलट आर ब्रेव मैन। क्लियर? एक और केस आजकल दिखाई दे रहा है और वो काफी लोगों को परेशान कर रहा है, वो है ओनली फ्यू ए आर बी या ओनली ए फ्यू ए आर बी। दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये सेंटेंस केवल आपके जो वाक्य दिए गए हैं उसको फोर्सफुल कर देता है। सिर्फ अगर ये लिखा होता फ्यू ए आर बी, ठीक है, अगर ये लिखा होता फ्यू ए आर बी, लेट सपोज अगर हमको ये दिया जाता कि सर फ्यू ए आर बी,
तो एक चीज समझिए कि अगर फ्यू ए आर बी दिया है देन इट मींस, इसका मतलब है कि ये सम ही है। फ्यू का मतलब हिंदी में क्या होता है? सम। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सम ए आर बी ही रहेगा। कभी कभी वो आपसे कह देंगे कि 10% ए आर बी, 10% ए आर बी का मतलब भी यही रहता है, सम ए आर बी। कभी कभी वो आपसे कह देंगे 100% ए आर बी, तो 100% इज ऑल, तब आप इसे कन्वर्ट कर लीजिएगा किसमें? ऑल ए आर बी। तो ये छोटे छोटे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए। लेकिन अगर यहां पर ओनली का प्रयोग कर देते हैं, ओनली फ्यू ए आर बी, तो सेंटेंस में एक फोर्सफुलनेस आ जाती है, एक मजबूती आ जाती है, और इस मजबूती की वजह से कुछ निष्कर्ष निगेटिव भी निकल जाते हैं। तो यहां पर वो रूल फेल हो जाता है कि पॉजिटिव दिया है तो निगेटिव नहीं निकालना। लेकिन सेंटेंस में इतना फोर्सफुल कहते कि केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ए बी है, मतलब कि बाकी के जो ए हैं वो बी नहीं है। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये समझिए कि अगर आपको कहा जाए ओनली फ्यू ए आर बी, तो फिगर आपको ऐसे ही बनाना है, ए और बी, सम वाला फिगर ही बनाइए। लेकिन उसका मतलब है कि ओनली फ्यू ए आर बी, तो सीधी सी बात यह है कि बी वाला जो पूरा पार्ट है उसके लिए आपको करना क्या होगा? उसमें आपको ये पूरा पूरा शेडेड कर देना होगा। इस पूरा शेडेड करने से समझ में आ जाता है कि जो काला है वो तो बी है, लेकिन जो पार्ट काला नहीं है वो बी नहीं है। तो इससे दो कंक्लूजन और निकल आते हैं। इस फिगर में अगर हम बात करें तो इससे दो कंक्लूजन और निकल आते हैं। वो होता है सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी है और बाकी के जो बचे ए हैं, इसमें बात अलग हो गई है, यहां बाकी के जो बचे ए हैं वो अलग है, तो सम ए आर नॉट बी। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें, इस दोनों सेंटेंस को मर्ज कर दें, तो इन दोनों सेंटेंस को मर्ज करने पर हमारे पास जो आएगा वो आएगा सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी। तो इस केस में आप हमेशा ध्यान रखिए कि ओनली फ्यू ए आर बी का मतलब ये दोनों सेंटेंस होते हैं, इसमें कुछ ए बी होते हैं और बाकी के जो बचे हुए ए हैं वो बी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यही है। तो कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट हमारे पास ये है कि जब कभी भी ओनली फ्यू ए आर बी देखेंगे तो उसको कंसीडर करेंगे कि वो कहना चाह रहा है कि कुछ ए बी हैं और जो बाकी के बचे हुए ए हैं उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, ओनली ए आर बी हैव, ओनली ए फ्यू ए आर बी हैव यूनिवर्सल नेचर। इसका यूनिवर्सल नेचर है, यानी इसने पूरे के पूरे ए के बारे में आपको बता दिया है। इसने सारे के सारे ए के बारे में आपको बता दिया है, लेकिन सारे के सारे बी के बारे में आपको बताया नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जब हमारे पास सम ए आर बी आता है तो ऑटोमेटिकली अगर कुछ ए बी है तो कुछ बी भी ए होंगे, ये तो बन जाएगा। तो 1 2 3 कंक्लूजन है यहां पर। लेकिन अगर आपसे रिलेशन बी की तरफ से पूछ ले कि सम बी आर नॉट ए, तो ये जरूरी नहीं है कि सही हो, ये जरूरी नहीं है कि ये सही हो, यानी ये चला जाएगा मे बी वाले लेवल पे। कैसे समझते हैं? एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। लेट सपोज कि किसी ने आपको जानकारी दी कि ओनली ए फ्यू आर बी, ओनली कुछ ए बी है, तो ए फॉर, हमने ले लिया कि ए फॉर एप्पल। उसने कह दिया कि केवल कुछ सेब काले हैं, बी फॉर ब्लैक। तो केवल कुछ सेब काले होने का एक फिगर यह भी बनाया जा सकता है, यानी जो बाकी के सेब हैं वो काले नहीं है। मान गए? ये बात समझ आ गई? मतलब ये ठीक है, ये ठीक है, और कुछ काले सेब है, ये भी बात सही है। जब कुछ सारे के कुछ काले सेब हैं, कुछ सेब काले हैं, तो कुछ काले भी सेब होंगे। लेकिन कुछ काले सेब नहीं है, अगर देखा जाए तो इस फिगर में ये सेंटेंस काम नहीं करेगा। और ये लेक्चर 1 का एक्सप्लेनेशन यहां पर भी हमारे काम आता है कि एक फिगर ऐसा बनाया जा सकता है जिसमें ये सेंटेंस प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, और अगर एक भी फिगर बनाया जा सके जिसमें वो प्रॉपरली काम ना करे तो ये किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा पॉसिबिलिटी में। तो मोटा मोटा क्या आपको ध्यान में रखना है, या मेन पॉइंट्स आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर ओनली फ्यू ए आर बी आता है तो सम ए आर बी करेक्ट होगा, सम ए आर नॉट बी भी करेक्ट होगा, सम बी आर ए भी करेक्ट होगा, डेफिनेटली फॉलो करेगा। बट सम बी आर नॉट ए डेफिनेटली फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वही, जानकारी दे रहे हैं ए के बारे में, पूछ रहे हैं बी के बारे में, मामला गड़बड़ है। तो ये थे हमारा आज का इस लेक्चर, और इस लेक्चर में हमने काफी सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं, और वो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको समझाने लायक थी वो सारी मैंने समझा दी हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आइदर और क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस सेंटेंस में आपको आइदर और लगाना है और किस में नहीं लगाना।
बाकी के जो आगे वाला आने वाले लेक्चर है उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, और अगर कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है तो वहां पर भी आपके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हम उसको दूर कर देंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, लेक्चर नंबर 4 पे, और वहां पर हम लोग शुरू करेंगे उसको प्रॉपर तरीके से, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन आए हैं सिलॉक के, उनके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। बेसिक से शुरू करेंगे, फिर रिवर्स सिलॉक तक खत्म करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।